जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जो सीरीज चल रहा है शून्य से वर्दी तक की गारंटी का, उसका जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम भारतीय कृषि के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। जबकि हमने पिछले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे, तो इस वीडियो में हम भारतीय कृषि के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो सभी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अंत में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में एक मार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत में एक मार्क का केंद्रीय कार्यालय जो स्थित है, कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार की खेती में किसान केवल अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए फसलें उगाता है। तो कौन सी ऐसी खेती है जिसमें कि किसान अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए फसलें उगाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीविका कृषि। जीविका कृषि में जो है किसान अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए जो है कृषि करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है या कटक में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का कटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से होता है। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वह काली मिट्टी है और इसका निर्माण जो है किन चट्टानों के टूटने से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन का मुख्य रूप से किससे संबंध है। तो भारत में जो गोल्डन रिवॉल्यूशन लाया गया था, सुनहरी क्रांति, उसका संबंध किससे था। तो उसका संबंध था बागवानी और शहद से, यानी कि बागवानी और शहद की खेती के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ने की फसल पकने में लगभग कितना समय लेती है। तो गन्ने की फसल तैयार होने में या पकने तक में कितना समय लेता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे 12 महीने का समय लगता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय कृषि में सुनहरी रेशा गोल्डन फाइबर्स किसे कहा जाता है। कपास को या रेशम को या जूट को या फिर सनई को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि में जो है सुनहरी रेशा जो है जूट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है। तो प्रमुख नकदी फसल कौन सी है निम्न में से। करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना नकदी फसल होती है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, कहाँ स्थित है, करनाल में। ऑप्शन डी निम्न में से करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन जी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीली क्रांति किससे संबंधित है, या संबंधित है मछली पालन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। किस फसल से है। तो पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलहन। ऑयल सीड्स का संबंध जो है वह येलो रिवॉल्यूशन से है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा या फिर लेटेराइट मिट्टी जो होती है वह कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारत में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध जो है वह अंडा और मुर्गी पालन से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे होता है? साग सब्जी कृषि का संबंध जो है वह ट्रक फार्मिंग कहलाता है। वेजिटेबल्स जो कृषि लोग होते हैं, साग सब्जियों का जो कृषि करते हैं वह जो है ट्रक फार्मिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में झूम खेती मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में झूम खेती जो है वह किन राज्यों में प्रचलित है? यह उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, केसर केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में होता है? तो केसर का उत्पादन जो है भारत के सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में जो है केसर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? तो मिश्रित खेती का अर्थ क्या होता है? आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो विश्व में जो हरित क्रांति लाई गई थी उसके जनक नॉर्मन बोरलॉग वह किस देश के थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए देश के। विश्व में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कृषि को वित्त या लोन देने की वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में कृषि के लिए लोन देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड संस्था है। यानी NABARD संस्था जो होती है वह भारत में किसानों को लोन देती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सोयाबीन में इस प्रोटीन की मात्रा पूछा गया है, पूरे 42% मात्रा होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 42% करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 वर्ष में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसमें किसकी कमी होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है और क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें किसकी कमी होती है, पोटास की या फिर चूना की या फिर नाइट्रोजन और ह्यूमस की या फास्फोरस की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मल्चिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मल्चिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी की नमी को संरक्षित रखना, मल्चिंग प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, वरुणा किस फसल की एक प्रमुख प्रजाति है? तो वरुणा किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो ऑप्शन को देखते हैं, गेहूं की या सरसों की या धान की या फिर सूरजमुखी की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुणा जो है वह सरसों की एक प्रमुख प्रजाति है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, IR20 किस फसल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो IR20 जो है वह धान की एक प्रकार की फसल की किस्म है जो कि सबसे अधिक पैदावार देती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला प्रथम राज्य बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सिक्किम राज्य जो है वह ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला प्रथम राज्य बना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है,
गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है आपके जीवन के मर्रा से। तो कौन सा उपयुक्त समय होता है? अक्टूबर या नवंबर जो है उपयुक्त समय होता है गेहूं के बोने का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, कंचन किसकी एक उन्नत किस्म है? तो कंचन एक किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन को देखते हैं, आंवला की या फिर अंगूर की या फिर अमरूद या आम की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन एक प्रकार की आंवला की एक उन्नत किस्म होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंवला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो स्थित है या कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रबर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है या कोयट्टम केरल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, यूपी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध हुआ किससे है? इसका संबंध है कृषि क्षेत्र के सभी क्रांतियों को मिलाकर एक प्रकार की इंद्रधनुषी क्रांति कहलाता है। कृषि के सभी क्रांतियों को मिलाकर रेनबो रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? तो पूसा सुगंधा किसकी एक प्रकार की किस्म है? ऑप्शन को देखते हैं, गेहूं की या सरसों की या फिर अरहर की या फिर धान की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूसा सुगंधा 5 जो है एक प्रकार की धान की किस्म होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सबसे सुगंधित किस्म होता है धान का, तो काफ़ी अच्छा धान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कौन सी फसल खरीफ ऋतु में नहीं बोई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की कौन सी खरीफ फसल जो है ऋतु में नहीं बोई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कुएं और नलकूप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005 से 2006 के बीच शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लाल सड़न रेड रोड किस फसल में होता है? तो रेड रोड जो है वह किस फसल का रोग होता है? ऑप्शन को देखते हैं, गन्ना का या धान का या कपास का या मूंगफली का। तो लाल सड़न जो है वह गन्ने का एक रोग होता है, गन्ने में यह रोग होता है रेड रॉट। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो गन्ने बीच बीच से लाल पड़ जाते हैं उसके स्टेम में, तो यही होता है लाल सड़न रोग, वह गन्ने में होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, खैरा रोग धान की फसल में किससे की कमी से होता है? तो खैरा रोग जो है वह धान की फसल में किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, जस्ता की कमी से खैरा रोग धान में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है,
सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो सिल्वीकल्चर का संबंध है वनों का संवर्धन एवं विकास से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्लैक आर्म रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लैक आर्म रोग जो है वह कपास की फसल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप शून्य से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपको थ्योरी कुछ भी नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ के जो है शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जितने भी मिले उसको देखते जाइए। आपको एक वर्दी निश्चित है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मायने रखता है। तो सभी टॉपिक की यदि हम 100 क्वेश्चन करवाते हैं तो कई एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एमसीक्यूज को लगाते जाइए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुनहरी चावल गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है वह सुनहरे चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, आम की आम्रपाली किस्म किन दो किस्मों का संकरण है, क्रॉस है? तो आम की एक जो किस्म है आम्रपाली, वह किन दो आमों के किस्मों का संकरण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दशहरी और नीलम आम का संकरण करा के जो है आम्रपाली आम की किस्म तैयार किया जाता है। तो दशहरी और नीलम, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस सिफारिश पर हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर यह संस्था की स्थापना की गई थी, शिवरामन समिति। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से भारत देश जो है वह मसालों का निर्यातक और उत्पादक देश है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नासिक में या बेंगलुरु में या फिर सोलापुर में या फिर पुणे में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जो स्थित है पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व में हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा? तो विश्व में हरित क्रांति आने के बाद जो है किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं फसल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, नीलम किसकी एक प्रजाति है? तो नीलम हमने अभी ऊपर ही देखा, तो किसकी प्रजाति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आम की एक प्रजाति नीलम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? यह है कोको और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देश का पहला डिजिटल गार्डन जो है वह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एपीथेट या एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर या एपीथेट का संबंध निम्न में से है मक्खी पालन, बी कीपिंग जो है वह एपीथेट या एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी का प्रतापगढ़ जिला जो है वह आंवला उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है,
किस मिट्टी को स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल को जो है स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। तो इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में जो है इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, किसलय किसकी एक प्रजाति है? धान की या गन्ना की या आलू की या गेहूं की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसलय निम्न में से गेहूं की एक प्रजाति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, पशुओं का मेला सोनपुर किस राज्य में लगता है? तो पशुओं का मेला सोनपुर जो है बिहार राज्य में लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, टी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो टी जो शब्द है वह चाइनीज भाषा से लिया गया है, चीनी भाषा से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का कौन सा राज्य फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य जो है वह भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है यह झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, धान की खेती से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान की खेती से जो है मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, CH4 मीथेन गैस। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान में जो पुआल निकलते हैं तो उसके पुआल के जो स्टेम तने होते हैं उनमें जो है मीथेन गैस का निर्माण होता है, तो उससे मीथेन गैस स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वह किन फसलों पर पड़ा है? गेहूं और धान पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग जो है वह किसके कारण होता है? यह जो होता है कैरिकॉजेंथल एक प्रकार का वर्णक होता है, कैरिकॉजेंथल इसके उपस्थिति के कारण पपीते में पीला रंग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन जो होता है वह कैप्सिन एक प्रकार का ये भी एक पदार्थ होता है जो कि मिर्ची में पाया जाता है, तो कैप्सिकन से मिर्ची में तीखापन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र जो है वह अजमेर तबीजी में स्थित है, तबीजी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है टमाटर, प्याज और आलू के मूल्यों में स्थिरता से संबंध ऑपरेशन ग्रीन का है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल की किस्में हैं? तो सोनालिका और कल्याण सोना जो है वह धान की एक प्रकार की किस्में होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है निम्न में से कपास को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, काला सोना ब्लैक गोल्ड कृषि के संदर्भ में किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो है वह कृषि के संदर्भ में अफीम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अफीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीलम और अल्फांसो के संकरण से कौन सी आम की प्रजाति विकसित हुई है? तो नीलम और अल्फांसो के संकरण से कौन सी प्रजाति विकसित हुई है आम की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी प्रजाति हुई है? रत्ना प्रजाति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व में चीनी का कटोरा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूबा देश को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्यूबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो स्थित है या बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान पे है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, टिक्का रोग किस फसल में संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है किस फसल से संबंधित है? तो यह मूंगफली में टिक्का रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय जो स्थित है कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है वर्ष में 2 बार की जाती है, रबी और खरीफ फसल के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य में है? तो भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वह किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, सुनहरी क्रांति गोल्ड रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो सुनहरी क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? निरपक्ष टुटेज जी को गोल्डन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लीजिएगा, निरपक्ष टुटेज जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पशुगणना भारत में कितनी वर्षों के अंतराल पर होती है? तो पशुगणना भारत में 5 वर्षों के अंतराल पे होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है कुफरी में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध किससे होता है? अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ उत्पादन का संबंध है वर्मी कल्चर से। तो वर्मी कल्चर में केचुआ का उत्पादन किया जाता है या फिर इसकी खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केचुआ उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम के उत्पादन से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे कि कृषि में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसके कृषि के क्षेत्र को। तो याद रख लीजिएगा, सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से मसाला उत्पादन से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का मसाला उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा NAIS किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1999 या 2000 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे होमगार्ड के लिए भारतीय कृषि के टॉप फंडेड क्वेश्चन आंसर्स जो कि पेपर में आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।